तो आज हम बात करें सकारात्मक सोच की। और ये सिर्फ अच्छा सोचो से कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ये जो दस्तावेज है, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं, एक लाइफस्टाइल है। ये इसी पर जोर देता है कि ये असल में जीने का एक तरीका बन सकता है। दिलचस्प है। और ये भी कि कैसे कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इतने शांत रह पाते हैं। सही बात है। लगता है राज सिर्फ उनकी सोच में नहीं, उनके पूरे नजरिए में है। और आज हम इसी दस्तावेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोच हमारी रोज की जिंदगी, हमारे फैसले, हमारी आदतें, इन सबको कैसे प्रभावित करती है। हाँ, मतलब सिर्फ मुश्किल वक्त में हिम्मत रखना नहीं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। दस्तावेज इसे एक रोज की जीवन शैली, एक स्थायी बदलाव की तरह देखता है। अच्छा, और दस्तावेज शुरू इस विचार से होता है कि सुबह के पहले कुछ पल कितने जरूरी होते हैं। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ना, सुबह का पहला विचार वो पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। मतलब अगर उठते ही चिंता या डर, हाँ, तो दिमाग अनजाने में ही वो नेगेटिव पटरी पकड़ लेता है। दस्तावेज में इसे बीज बोने जैसा बताया गया है। बीज बोना कैसे? मतलब अगर सुबह उठकर आप जानबूझकर कुछ अच्छा सोचें, जैसे आज का दिन अच्छा जाएगा या मैं तैयार हूं, हाँ, तो ये एक तरह से आप एक पॉजिटिव बीज बो रहे हैं। दस्तावेज कहता है कि ये दिमाग के न्यूरल पाथवेज को सही दिशा दे सकता है। ओ अच्छा, न्यूरल पाथवेज। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, दिमाग पर असल में असर डालता है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद ये जीवन शैली है, एक दिन की बात नहीं। ये रोज की मेहनत है। हाँ, रोज के छोटे छोटे चुनाव, छोटी छोटी आदतें। दस्तावेज कुछ उदाहरण भी देता है। जैसे सुबह उठकर 3 चीजों के लिए आभारी होना, बस सोचना कि क्या अच्छा है। हाँ, ये मैंने सुना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। वही, ये ध्यान कमी से हटाकर क्या है पर ले आता है। या फिर लगातार नेगेटिव खबरों से थोड़ी दूरी बनाना। या नेगेटिव लोगों से भी। बिल्कुल। और खुद से सही सवाल पूछना, जैसे क्या मैं आज बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं, या इस मुश्किल में भी सीखने लायक क्या है। लेकिन जिंदगी में तो मुश्किलें आएंगी ही। कभी कभी तो लगता है कि पॉजिटिव सोचना नामुमकिन सा है। बिल्कुल आता है ऐसा वक्त। और दस्तावेज इस पर भी बात करता है। इसमें वो किसान वाली कहानी है ना, वो शायद इसी बात को समझाती है। हाँ, वो कहानी कि उसका घोड़ा भाग गया। हाँ, घोड़ा भाग गया, लोग कहते हैं बहुत बुरा हुआ, वो कहता है शायद। फिर घोड़ा वापस आ जाता है और घोड़ों के साथ। हाँ, और लोग कहते हैं क्या किस्मत है, वो फिर कहता है शायद। फिर बेटा घोड़े से गिरकर पैर तोड़वा लेता है। लोग अफसोस जताते हैं, वो फिर कहता है शायद। और आखिर में सेना आती है और उसके बेटे को छोड़कर सबको ले जाती है। और लोग कहते हैं कितना लकी है, और वो फिर कहता है शायद। तो दस्तावेज कहता है कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया वो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। ये शायद वाली सोच हमें तुरंत किसी नतीजे पर कूदने से रोकती है। ये शायद वाला नजरिया, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये जजमेंट रोक देता है। और इसके फायदे सिर्फ दिमागी शांति नहीं है ना? दस्तावेज और भी फायदे बताता है। बिल्कुल। दस्तावेज साफ कहता है कि इसका असर सेहत, रिश्तों, यहाँ तक के करियर पर भी पड़ता है। सेहत पर कैसे? देखिए, तनाव कम होता है, ये तो सीधा कनेक्शन है। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आप नए मौके लेने से हिचकिचाते नहीं। और फैसले लेने में भी आसानी होती होगी। हाँ, क्योंकि आप भावनाओं में कम बहते हैं, रेशनल होकर सोच पाते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, क्या? आप चुनौतियों को रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मौका समझने लगते हैं। दुनिया वही रहते हैं, बस देखने का चश्मा बदल जाता है। एकदम सही कहा। तो फिर सवाल यह है कि इस जीवन शैली को अपनाएं कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, दस्तावेज कुछ प्रैक्टिकल कदम बताता है। आभार व्यक्त करने की बात तो हमने की। एक और अहम चीज है नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना। मतलब खुद से हाँ, प्यार से बात करना, जैसे दोस्त से करते हैं। हाँ बिल्कुल। नरमी से, सहानुभूति से। और अच्छी किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनना, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। हाँ, वो माहौल बहुत मदद करता है। और 2 और चीजें हैं, ध्यान और जर्नलिंग। मेडिटेशन और लिखना। हाँ, कुछ मिनट शांति से बैठना, सांसों पर ध्यान देना और अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को लिखना। दस्तावेज कहता है कि ये दोनों तरीके हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। और अपने लक्ष्यों की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाना। हाँ, रोज एक छोटा सा कदम, ये सब मिलकर ही इसे एक जीवन शैली बनाते हैं। तो मतलब ये एक सचेत चुनाव है, रोज करना पड़ता है। बिल्कुल। खासकर मुश्किल वक्त में। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो प्रॉब्लम गायब कर दे। हाँ,
वो तो है। लेकिन दस्तावेज के मुताबिक ये मुश्किलों से निपटने का हमारा तरीका, हमारा नजरिया जरूर बदल सकती है। ये एक अंदरूनी ताकत है। तो इस पूरी बातचीत के बाद शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो उस किसान की तरह क्या हम फौरन उसे बुरा या अच्छा कहने के बजाय रुक कर कह सकते हैं शायद, और देख सकते हैं कि इसमें सीखने लायक क्या है। बिल्कुल, ये नजरिया उस मुश्किल को कैसे बदल सकता है, शायद यही सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।